आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में हुए रोड शो की, उनके इस रोड शो की बहुत चर्चा है। इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखी और इसी भीड़ के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। अगर ये भीड़ बीजेपी के वोटर हैं तो ममता के लिए संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि वर्धमान ममता बनर्जी का एक बहुत मजबूत किला है जहां की सारी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। जेपी नड्डा के इस दौरे के असर को हमारे संवाददाता पवन नारा और अनुपम मिश्र ने जमीन पर जाकर देखा और ये रिपोर्ट तैयार की। नड्डा का सेकंड टीजर रिलीज हो गया। वर्धमान से लाइव टेलीकास्ट हुआ है। हर तरफ भगवा ही भगवा और बीजेपी के झंडे, फिजा में गूंजता बीजेपी का नारा। ये तस्वीर उस इलाके की है जहां कमल को अब तक जड़ जमाने की जमीन तक नसीब नहीं हुई और ये तस्वीर दीदी को फिक्र में डालने वाली है। 9 सीटें वर्धमान में हैं, 9 की 9 सीटें फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के पास हैं और इस बात में कोई शंका नहीं कि ये टीएमसी का गढ़ है और यहाँ आकर जेपी नड्डा की रैली करना और उसके बाद ये रोड शो करना कहीं न कहीं ममता के गढ़ में घुसकर ममता को चुनौती है। दूसरा आपको बता दें कि यहाँ एक मुट्ठी चावल का जो प्रोग्राम है वो भी बड़ा सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि बंगाल के इस इलाके को कृषि बेल्ट कहा जाता है। यहाँ किसान बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और किसानों तक पहुंच बनाने के लिए यहाँ खुद जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ किसानों की लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। तो ये दिखाता है कि ये किसानों का इलाका है और किसानों की लड़ाई लड़ने की बात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ कर रहे हैं। दीदी का अवैध किला माना जाता है वर्धमान। 9 की 9 सीट पर दीदी की तृणमूल का कब्जा है और नड्डा इस किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी करके आए हैं। भीड़ तो जुटी है, लेकिन क्या भीड़ दीदी की बुनियाद हिला पाएगी? हमारे संवाददाता पवन नारा ने इसे समझने की कोशिश की। अब की बार बीजेपी का खाता खुलेगा? हाँ, खाता खुलेगा। अभी तक तो टीएमसी का गढ़ था, ये टीएमसी शेष, जमाना शेष। ये टीएमसी का भी गढ़ था और बीजेपी का भी, सीपीएम का भी बहुत बड़ा घाटी था। तो ये तो पैशन ज्यादा है, जोश ज्यादा है। कह रहे हैं कि पहले कभी सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, बाद में तृणमूल का गढ़ बना, लेकिन अब की बार इनको उम्मीद है कि ये बीजेपी का गढ़ बनकर उभरेगा। जेपी नड्डा जब पहली बार चुनाव के सिलसिले में बंगाल आए थे तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय को भी चोट आई थी, जिसमें ममता सरकार की फजीयत हुई थी। कई आला अधिकारियों को बंगाल से दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई मिली। नड्डा के रोड शो में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम देखे गए। सिक्योरिटी को लेकर परिवर्तन और गंभीरता की तस्वीरें आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ सीआरपीएफ, आरएएफ लगाई गई है और एक विजिबल डिफरेंस ये है कि बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। उनके वाहन के चारों तरफ भी एक तार रस्सी डाली गई है और सुरक्षा को अब की बार बेहद मजबूत किया गया है, इस सोच के साथ कि कोई ऐसी स्थिति ना हो। आपको बता दें कि पिछली बार जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था तो टीएमसी ने कहा था कि ये हमला उनकी तरफ से नहीं हुआ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल की राजनीति में हिंसा, पथराव कोई नई बात नहीं है। और अब की बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ की स्थानीय पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी तैनात की गई है, इसी सोच के साथ कि कम से कम वो घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने यहाँ के पुलिस अधिकारियों को तलब किया था, उसके बाद अधिकारियों की गंभीरता में भी हम फर्क साफ महसूस दे सकते हैं। करीब 1 किलोमीटर तक ओपन बस पर जेपी नड्डा ने रोड शो किया। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष भी बस पर सवार थे। नड्डा हाथ हिलाकर, कभी फूल फेंककर खुद को जनता से कनेक्ट कर रहे थे। रोड शो लगभग 750 मीटर या कहें कि 1 किलोमीटर के आसपास का है। अभी 250 मीटर का सफर ही तय हुआ है। तस्वीरें अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो यहाँ लोगों का जोश, भीड़ आप देख सकते हैं और सब हर कोई अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, काफी बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के समर्थक पहुंचे हुए हैं और इसी बात को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग छतों पे खड़े हैं, दूर दूर से इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और ये रैलियां
कई बार वोटों के मूड को ट्रांसफर करने के लिए या कहें कि वोटों के मूड को सेट करने में बहुत अहम साबित होती हैं, क्योंकि जहां लहर की बात होती है या एकमुश्त वोट बदलने की बात होती है, वहां रैलियों से बहुत से स्विंग मतदाता ये तय करते हैं कि वोट किसको देना है। और अगर ममता के गढ़ में बीजेपी इस तरह का शक्ति प्रदर्शन कर पाती है तो जरूर कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश है, जिसमें बीजेपी कामयाब नजर आ रही है। रानीगंज बर्दवान, रानीगंज से ये बर्धमान टीएमसी का किला माना जाता है, क्या तोड़ पाने में बीजेपी कामयाब होगी? देख के आपको लग रहा है कि टीएमसी का ही किला है? ये सिर्फ बीजेपी सिर्फ भगवा में रंग चुका है। अभी चारों तरफ सिर्फ आपको भगवा दिखाई देगा। हर आदमी के दिल में भगवा, हर आदमी के सीने में भगवा, चेहरे पे भगवा और भगवा। ममता से क्यों पलट जाएंगे लोग? दीदी दृष्टिकरण के कारण आज दीदी जिस तरह से यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति करती है, यहाँ पर भेदभाव की राजनीति करती है, आज उससे बहुत 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 दूर बीजेपी सबको लेके चलने के बाद। रोड शो के दौरान ही हमारे संवाददाता पवन नारा ने बीजेपी अध्यक्ष से बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ममता के गढ़ में घुसकर खुद जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनौती दे रहे हैं। यहाँ भीड़ का अंदाजा देखकर सर कहा जाता था ये ममता का गढ़ है, आज की भीड़ को देखने के बाद आपका अंदाजा क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में ममता को नमस्कार और टीएमसी का तिरस्कार और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का स्वागत। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो लोग देख रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम सामान्य बंगाली सड़कों पर आज भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रहा है। और मैं जिस तरीके का इशारा करता हूं उस तरीके का रिस्पांस करते हैं। आप देखना चाहें तो अभी आप देखिएगा। बिल्कुल सर, मैंने जैसे ही विक्ट्री का साइन दिया, आप देखिए सामने विक्ट्री दिखाई दे रहा है। सामने विक्ट्री, मैं अगर ऐसे करता हूं तो देखिए लोग उसी तरीके से जवाब देते हैं। तो क्या ये साफ बता रहा है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के साथ चलना तय कर लिया। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि अगर मैं दोषी मिलूं तो मुझे सरेआम फांसी दे दो। तो जनता देगी, जनता उनको चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीके से उनको रास्ता बताएगी, वो इंतजार करें। ममता दीदी बीजेपी पे सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप बाहरी पार्टी हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, मैं आपको बड़े तफसील से समझाना चाहता हूँ कि जो ममता जी के शब्दावली है, जो उन्होंने मेरे नाम के साथ अलंकार जोड़े और जो डायमंड हार्बर में मेरे ऊपर जो फूल छोड़े, वो बंगाल का कल्चर नहीं था। इसलिए टीएमसी और टीएमसी के गुंडे और ममता जी उनका नेतृत्व करने वाली, दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। बंगाली कल्चर का रिप्रेजेंटेशन विवेकानंद ने किया, श्री गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। तो उनकी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वी रिप्रेजेंट द बंगाल कल्चर। हम बंगाल की संस्कृति को जीते हैं और टीएमसी जो जीती है वो बंगाल का कल्चर नहीं है, वो अराजकतावाद है, वो बंगाल के नाम पर कलंक है। आप पर हमला हुआ था, क्या आपकी बार कोई शंका थी आपको जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला? देखिए, मैं रैंक से आया हुआ आदमी, मैं आंदोलन से निकला हुआ आदमी, सड़क पर लड़ना प्रजातंत्र के तरीके से मुझे आता है और मैं जानता हूं टीएमसी के लोग इसी हथकंडे को अपनाते हैं। मैंने पहले कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज वेस्ट बंगाल में है नहीं। जिस नजदीकी से मेरे ऊपर हमला हुआ, ये सामान्य आदमी की क्या हालत है इसको
को बताता है। और इसलिए मैं नहीं, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस कलंक को वो बहुत देर अपने ऊपर नहीं लगे रहने देंगे और वो इनको लॉक स्टॉक और बैरल के साथ भेजेंगे। तो बैलेट के साथ बंगाल की जनता फैसला करेगी। खुद जेपी नड्डा कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं, सड़क पर संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और ममता को कह रहे हैं कि आपकी हिंसा बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि असली बंगाल का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। और जेपी नड्डा ये बात वर्धमान में कह रहे हैं, जो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, और खुले चुनौती दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जोश और जो रिस्पांस है उसको लेकर अति उत्साहित है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को 200 पार अब मुमकिन लग रहा है। जेपी नड्डा आज जब दूसरी बार बंगाल आए तो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कई पॉजिटिव संदेश लेकर आए थे। टारगेट पर सबसे पहले थी दीदी, एकदम स्पष्ट और डायरेक्ट अटैक किया। हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। कटवा के जगदानंदपुर में नड्डा की कृषक सुरक्षा सभा थी। ममता सरकार की किसान नीति की पोल खोलनी थी और किसानों को संदेश भी देना था। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में। बीजेपी के लिए किसान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। वर्तमान से ही पूरे हिंदुस्तान के किसानों को नड्डा मैसेज भेज रहे थे, साथ ही पश्चिम बंगाल को भी ये मैसेज दे रहे थे कि ममता को हटाना है और बीजेपी को लाना है। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर, त्रिपाल चोर। बीजेपी ममता पर किसानों के बहाने अटैक करने का प्लान बना चुकी है। बीजेपी के इस प्लान में ममता की मुसीबत बन गई है मोदी सरकार की किसान निधि स्कीम। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए की किसान निधि से वंचित रखा। किसानों के मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने जगदानंदपुर गांव से ही एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता किसानों से एक मुट्ठी चावल दान लेंगे। इसी तरह आगे जाकर दूसरे गांव में भी किसानों से दान लेंगे। 24 तारीख तक करीब 40,000 कार्यकर्ता ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे। एक मुट्ठी चावल के फॉर्मूले के पीछे मकसद है पश्चिम बंगाल की जमीन से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाना। आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी
राजनीति में प्रतीकों की भाषा की बड़ी गहराई होती है। बीजेपी प्रतीकों की भाषा गढ़ने और पढ़ने में माहिर है, जिसकी अगली तस्वीर किसान मथुरा मंडल के घर की मिली, जहां उन्होंने किसान के घर में बैठकर लंच किया। किसान के घर पहुंचने से पहले उनका रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। घर की महिलाओं ने आरती उतारी, जिसके बाद केले के पत्ते पर नड्डा को खाना परोसा गया। इस वक्त हम लोग मुस्तुली ग्राम में हैं, जहां पर किसान के घर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लंच ग्रहण कर रहे हैं। काफ़ी सब्जियां, चावल और अब समाप्ति की भी ओर पर है लंच। मिठाइयां परोसी जा रही हैं। साथ में दिलीप घोष भी हैं, राहुल सिन्हा भी हैं। तो ये जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं लगातार, जो भी या जेपी नड्डा आ रहे हैं या अमित शाह आ रहे हैं, और ये लगातार ये जो प्रक्रिया है इसमें किसानों के घर जाकर जुड़ना और उनके साथ भोजन करना, एक तरह से उनके साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है, ये बेहद पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल बंगाल में ये अभी लगातार चल रही है। अमित शाह भी आए, वो भी किसान के घर गए, इसके अलावा आदिवासी के घर गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं जेपी नड्डा ने भी वही किया है। कोलकाता से सबसे पहले वो वर्धमान के कटवा आए थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सड़क पर कार्यकर्ताओं ने नड्डा के वेलकम की जबरदस्त तैयारी कर रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की काटवा में किसान सुरक्षा सभा से पहले यहाँ का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जगह जगह ढोल, नगाड़े, बाजे बज रहे हैं और ये मथुआ महासंघ जो है उनका एक रैली आई है, उनका एक जुलूस आया है इस रैली में शामिल होने के लिए, इस सभा में शामिल होने के लिए। तो तरह तरह के समुदाय के लोग आ रहे हैं। किसान है, बेसिकली ये सब किसान है। बर्दवान जो जगह है किसानों की जगह है और मथुआ समाज भी यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है। सिर्फ नदिया या उत्तर 24 परगना में नहीं है, बर्दवान में भी है। तो उसी मथुआ समुदाय के लोग यहाँ पर इस वक्त इस सभा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बेहद उत्साहित हैं। नाचते गाते हुए इस सभा में वो शामिल हो रहे हैं।